हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 13 एमीन का आज चौथा वीडियो हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया था। अब आज हम इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि कुछ अभिक्रियाएं रिपीट हो रही हैं, तो क्योंकि हमने एमीन के विरचन की विधियाँ इस तरह के प्रश्न के अंतर्गत इनको पढ़ा हुआ है, तो कुछ अभिक्रियाएं अगर रिपीट होती हैं तो वो अलग से भी नेम रिएक्शन के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। कुल 12 अभिक्रियाएं हैं। तो आज हम सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं हाफमैन विधि, है ना। प्रमुख अभिक्रियाओं में सबसे पहली विधि का नाम है हाफमैन विधि। इस हाफमैन विधि का एक अन्य नाम भी है, इसको हम कहते हैं एमिनो अपघटन, एमिनोलाइसिस या एमिनो अपघटन। क्या होता है इस क्रिया में कि जब एल्किल हैलाइड, है ना, RX, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, ठीक है, एल्किल हैलाइड आप R के स्थान पर और X के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, है ना। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और चतुर्थक एमिनोल लवण, अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी हाफमैन विधि या एमिनो अपघटन विधि के द्वारा केवल प्राथमिक एमीन नहीं बनता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और साथ ही चतुर्थक अमोनियम लवण, इन तीनों चारों का मिश्रण बनता है। कैसे बनता है हम उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। यहाँ पर यहाँ से X और यहाँ से एक H निकल जाएगा, मतलब क्या निकल जाएगा आपका HX, तो बचेगा क्या RNH2। ये क्या बन गया हमारा, ये है आपका प्राथमिक एमीन, है ना। अब द्वितीयक एमीन बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि एल्किल हैलाइड की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं। ये जो आपका प्राथमिक एमीन बना ना RNH2, इसके साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं फिर से वही बंद नली और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो एक बार फिर से HX निकल जाता है, यहाँ से H और यहाँ से X निकल गया, मतलब HX निकल गया, प्लस क्या बचा, देखिए R कितनी बार हो गए, 2 बार, है ना। डाई एल्किल और NH, क्योंकि NH2 था, NH2 में से एक H और एक X निकला, HX चला गया, ये हमारा बन गया द्वितीयक एमीन, है ना, सेकेंडरी एमीन ये बन चुका है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया द्वितीयक एमीन से कराते हैं। ये जो द्वितीयक एमीन बना ना पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, तो इसकी क्रिया जब द्वितीयक एमीन से कराते हैं बंद नली और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो एक बार फिर से HX रिमूव होगा, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड मुक्त हो जाएगा और क्या बचेगा R3N, यानी हमारा तृतीयक एमीन। ये कैसे हुआ, देखो R कितनी बार होगा, एक तो ये 2, 3 और N, ये बन गया आपका तृतीयक एमीन। और सबसे अंत में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अंत में तृतीयक एमीन के साथ कराते हैं, है ना। एल्किल हैलाइड की क्रिया तृतीयक एमीन से कराते हैं, फिर से वही कंडीशन कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बंद नली में। तो इस बार X के साथ निकलने के लिए H तो है नहीं, क्योंकि तृतीयक एमीन में कोई सक्रिय हाइड्रोजन नहीं उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर एक योग होगा और चतुर्थक अमोनियम लवण R4NX, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इसको हम कहते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड या चतुर्थक अमोनियम लवण। तो ये इस हाफमैन विधि की खासियत है कि इस विधि के द्वारा तीनों एमीन्स बनते हैं और चतुर्थक अमोनियम लवण भी प्राप्त होता है। तो बहुत इजी विधि है एमिनो अपघटन विधि, और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसका नाम है साबात्य विधि। साबात्य विधि भी तीनों प्रकार के एमीन्स बनाने की विशेष विधि है। पूरी जितनी भी आज हम 12 अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, या आज की वीडियो में हमारी जितनी भी अभिक्रियाएं पूरी होती हैं, उनमें केवल यही 2 विधियां हैं जिनसे हम तीनों तरह के एमीन्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं और उपस्थिति किसकी होती है, Al2O3 या तो एल्यूमिनियम
ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड TH2O3, इन दोनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो इस विधि द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स बनाए जाते हैं। हमारे लिए Al2O3 ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब हम ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर Al2O3 की उपस्थिति ही लिखेंगे, है ना। तो देखिए कि जब अल्कोहल की वाष्प को ROH, इसकी वाष्प लेते हैं, इसको गर्म करते हैं और इसकी वाष्प जो निकलती है उसको अमोनिया के साथ में Al2O3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, मतलब इस बार क्या निकल गया आपका H2O। तो देखो बचा क्या, R और NH2, ये बन गया आपका प्राथमिक एमीन, है ना। तो ये पहले स्टेप में बना हमारा प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि अल्कोहल के 2 अणु लेते हैं, ROH के 2 अणु, इसकी क्रिया करा दो NH3 से, अमोनिया से, है ना। हर बार अमोनिया लेना है और हर बार अल्कोहल के अणुओं की संख्या को बढ़ाना है। तो इस बार क्या होगा, देखो इस अमोनिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अमोनिया का सूत्र NH3 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HNH, है ना। और यहाँ पर फिर से वही Al2O3 की उपस्थिति और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको गर्म कराते हैं तो देखो ये क्या निकला, ये जल के 2 अणु निकल गए आपके, एक H2O और ये दूसरा H2O, और बचा क्या हमारा द्वितीयक एमीन। ये हमारा द्वितीयक एमीन बन गया है और इस क्रिया में जल के 2 अणु निकलते हैं। अब तृतीयक एमीन बनाना है, तो सोचिए क्या करना होगा हमको, हमें 3 बार अल्कोहल के अणु लेना पड़ेंगे। तो ROH के हम लेते हैं 3 अणु, ठीक है। इन तीनों की क्रिया कराते हैं अमोनिया से, अमोनिया का सूत्र NH3 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस बार देखो क्या होगा, ये 3, 1, 2 और 3 जल के अणु निकले और यहाँ पर भी Al2O3 की प्रेजेंस एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो तृतीयक एमीन बन जाएगा R3N। डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया आपका तृतीयक एमीन और बदले में 3 जल के अणु रिमूव हो गए। तो ये है आपकी साबात्य विधि। और ऊपर जो लिखी हुई है ये हाफमैन विधि है। तो इन दोनों विधियों की खास बात क्या है कि ऐसी विधियां जिनसे तीनों तरह के एमीन्स बनाए जाते हैं, एमीन अपघटन और साबात्य विधि। अब आते हैं हमारी अगली अभिक्रिया पर। तो हाफमैन विधि और साबात्य विधि के बाद अब अगली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं मेंडियस अभिक्रिया। अब हम जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ना उसमें कोई तीनों तरह के एमीन नहीं बनेंगे। एमीन बनाने की, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है ये। तो हमारी तीसरी आज की अभिक्रिया है मेंडियस अभिक्रिया, है ना। मेंडियस अभिक्रिया क्या होता है इस मेंडियस अभिक्रिया में, कि जब एल्किल साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, एल्किल साइनाइड RCN, R के स्थान पे आप वैल्यू रख लो कुछ भी, तो जब मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड या प्रोपिल साइनाइड या कोई भी एल्किल साइनाइड का जब अपचयन कराते हैं सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम और एथिल अल्कोहल यहाँ पर अपचयक का कार्य करते हैं, तो जब एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं तो अपचयन हो जाता है और प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्किल साइनाइड है, इसका करा देते हैं हम अपचयन, अपचयन यानी हाइड्रोजन के साथ में क्रिया, और उपस्थिति लेते हैं हम यहाँ पर सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल C2H5OH, है ना, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। तो 4 हाइड्रोजन लिए ना, 2 H यहाँ पे जुड़ेंगे, 2 H यहाँ पर जुड़ेंगे, 4 में से 2 कार्बन के पास, 2 नाइट्रोजन के पास, तो ये बन जाएगा RCH2NH2, ठीक है। ये बन गया आपका प्राथमिक एमीन। हम इसमें मान रखकर भी समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि R के स्थान पर हम लिखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, है ना। इसको हम कहेंगे मेथिल साइनाइड। और इस मेथिल साइनाइड का जब अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल, तो क्या होगा कि 2 H यहाँ पर और 2 H यहाँ पर अटैच होंगे, तो मेथिल साइनाइड से बन जाएगा आपका CH3CH2NH2, ये बन गया हमारा
एथिलएमीन या एथेनामीन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, मेंडियस अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं हम अगली अभिक्रिया, चौथी, कार्बिलएमीन परीक्षण। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10 में भी हमने इसको कंप्लीट किया था, कार्बिलएमीन परीक्षण। इस कार्बिलएमीन परीक्षण नाम की अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, है ना। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है और यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। देखिए अभी जो हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी ना, वो तीनों अभिक्रिया एमीन बनाने की थी, और ये जो कार्बिलएमीन परीक्षण अभिक्रिया है ये एमीन के पहचान की विधि है और स्पेशली प्राथमिक एमीन के पहचान की। तो इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं और ये परीक्षण सिर्फ कौन देते हैं, प्राथमिक एमीन। ओके, अब क्या करना है आपको कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया, हम वैल्यू रखते हैं आर के स्थान पर, तो जब प्राथमिक एमीन चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, अभी फिलहाल ये एलिफेटिक एमीन है, इसको हम मेथिल एमीन कहते हैं। तो जब मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश KOH के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त एल्किल आइसोसाइनाइड नाम का पदार्थ बनता है। अब चूंकि हमने R के स्थान पर CH3 लिया हुआ है तो CH3N ट्रिपल बॉन्ड C ये पदार्थ बनता है जिसको हम मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, यानी अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है ये। कैसे बन गया, देखो CH3NC, CH3NC बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब बचा क्या, तो देखो ये 3K और 3Cl, मतलब क्या निकल गया आपका 3KCl। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, तो 3KCl निकल गए। और देखना जरा क्या बचा, CH3NC तो पहले हो गया था, कितने H बचे देखो, 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3H2O, है ना। तो ये बन गया आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा ये परीक्षण जो है ना ये वो भी देते हैं एरोमेटिक एमीन, और एरोमेटिक एमीन मतलब कौन, एनिलीन C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म। तो एनिलीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, क्लोरोफॉर्म और 3 अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के अणुओं के साथ कराते हैं, सेम रिएक्शन है, इसमें मैंने डायरेक्टली 3KOH लिख दिया। तो एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। NC को बोलते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C को आइसोसाइनाइड कहते हैं, और C6H5 होने के कारण इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। और ये कैसा पदार्थ है, अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है इस क्रिया में, और बदले में 3KCl और 3H2O रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो मेंडियस अभिक्रिया हो गई, कार्बिलएमीन परीक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया की, 5 नंबर की रिएक्शन है जिसका नाम है श्मिट अभिक्रिया। बहुत छोटी सी और सरल सी अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया। ये श्मिट अभिक्रिया जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह द्वारा दी जाती है ना। क्या होता है श्मिट अभिक्रिया में, इसमें प्राथमिक एमीन बनता है ना। तो जब किसी बेंजोइक अम्ल की क्रिया, बेंजोइक अम्ल का सूत्र C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में फेनिल जुड़ा हुआ है, इसको बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र HN3, अमोनिया का सूत्र NH3, इसका सूत्र HN3। ठीक है, तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो एनिलीन बनता है ना। इस क्रिया में क्या बन जाता है, एनिलीन C6H5NH2। कैसे बना देखें, C6H5NH2, ये रहा C6H5, ये एक N और ये 2 H। ठीक है, फिर से देखो C6H5NH2, अब बचा क्या, एक तो CO2 और N3 में से एक N गया तो क्या बचा N2, मतलब इस क्रिया में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो चीजें निकल गई। तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं तो बन जाता है हमारा मुख्य उत्पाद एनिलीन, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी रिमूव होती है।
है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया जो थोड़ी छोटी है और हमारी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई इन द सेंस हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एल्किलीकरण और एसिडीकरण दोनों तरह की रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लगभग उसी तरह की रिएक्शन है। और अगली अभिक्रिया का नाम है शॉर्टन बोमन अभिक्रिया। शॉर्टन बोमन अभिक्रिया एक प्रकार की एसिडीकरण अभिक्रिया है। इस क्रिया को एसिडीकरण या एसिलेशन भी कहते हैं, है ना। नाम याद रखना इसका, क्या कहते हैं इसको, एसिलेशन। मतलब इसमें एसिटिल क्लोराइड समूह का प्रतिस्थापन होता है। अब मैं 2 मिनट के लिए आपको पहले फ्रीडल क्राफ्ट याद दिला दूं यहाँ साइड में, कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसी होती है। देखना हाँ ध्यान से, याद दिलाने के लिए कि बेंजीन की क्रिया, ये है आपका बेंजीन, है ना। इसकी क्रिया अपन कराते हैं CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड से। तो हम इस CH3COCl को उल्टा भी तो लिख सकते हैं, CH3COCl, है ना। इसकी क्रिया कराते हैं तो बेंजीन का इस नाभिक का H और ये Cl, ये HCl तो रिमूव हो जाता है और बचता क्या है, क्या बचेगा, बेंजीन रिंग के जिस पोजीशन से H निकला, जहां से H निकला उस स्थान पे COCH3 अटैच हो जाएगा, COCH3 और प्लस क्या निकला आपका HCl। तो ये इस क्रिया में कौन बन जाता है, एसिडोफिनोन बनता है। बिल्कुल इसी तरह की अभिक्रिया है शॉर्टन बोमन अभिक्रिया। कि इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, एनिलीन की क्रिया करवाई जाती है। एनिलीन को हम ऐसे लिखते हैं इस क्रिया में, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं बनाना तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस बेंजीन रिंग में लगा हुआ है NH2 समूह, है ना, इसका नाम है एनिलीन। तो जब एनिलीन की क्रिया CH3COCl के साथ, CH3COCl को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसको उल्टा करके लिखते हैं अपन, है ना। इसको या करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ClCOCH3। तो जब एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये ऐसे आपको आंसर लिखना है कि जब एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड तो एनिलीन के NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COCH3 परमाणु के स्थान पर हो जाता है। मतलब H निकल जाता है और उसके स्थान पे COCH3 समूह आके जुड़ जाता है। और कैसे लिखेंगे देखना, ये आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 था, NH2 में से एक H निकला तो बचा NH और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, COCH3 प्लस HCl। और इस पदार्थ का नाम क्या है, इसको कहते हैं फेनिल एसिटिनेलॉइड, फेनिल एसिटिनेलॉइड हम इसको कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो कि जब एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो एनिलीन के NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर सिंगल बॉन्ड COCH3 समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है और फेनिल एसिटिनेलॉइड बनता है। तो कितनी रिएक्शंस हो गई हमारी, मेंडियस अभिक्रिया, कार्बन अम्ल परीक्षण, श्मिट अभिक्रिया और शॉर्टन बोमन, 4 रिएक्शंस हो गई। और 2 पहले पढ़ी हमने, हाफमैन विधि और साबात्य विधि। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं 10 चैप्टर में। सेंडमेयर अभिक्रिया, है ना, क्या होता है सेंडमेयर अभिक्रिया में कि जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन का सूत्र C6H5NH2, एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ, तो देखो नाइट्रस अम्ल का सूत्र तो HNO2 होता है और यहाँ पे लेते हैं NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। देखो शब्द क्या यूज किया कि ठंडे नाइट्रस अम्ल, तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र तो होता है HNO2, लेकिन अपन ने क्या लिखा, NaNO2 प्लस HCl। तो देखो इन दोनों की क्रिया से बन गया ना ये HNO2, ठीक है, HNO2 और ये NaCl। तो बात समझ में आ गई अच्छे से कि जब एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ में कराते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है C6H5N2Cl। हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5N2Cl, है ना। और क्या बचता है ये हमको नहीं बताना है, तो देखो क्या बना, C6H5N, एक N, ये N2Cl, ठीक है। एक बार फिर से देखो C6H5NNCl,
Cl, N2Cl हो गया। अब देखते हैं बचा क्या क्या। इधर H बचे 2, इधर Na बचा, इधर O बचा, इधर H बचा, है ना। फिर से देखो C6H5 N2Cl, C6H5 N2Cl, तो बचा क्या क्या है, 2 H ये बचे हैं, एक Na, 2 ऑक्सीजन, एक H, तो एक तो बन गया आपका H2O और एक निकल गया NaOH। लेकिन इस रिएक्शन में आपको ये जो निकला है वो बताना नहीं है ना। तो इसको डायरेक्टली बताया गया है, तो ये साइड में हम लिख लेते हैं कि एक तो NaOH निकला और एक H2O निकला। तो एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब कराते हैं तो पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, और जब इसको हम CuCl और HCl की उपस्थिति में और ज्यादा गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये पूरी रिएक्शन है सेंडमेयर अभिक्रिया। उसमें ये जो 2 स्टेप बताए मैंने आपको, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमको इसका आंसर कैसे लिखना है, फिर से सुनो। एनिलीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यानी हिम ताप पर कराते हैं तो पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे CuCl और HCl की उपस्थिति में और अधिक गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इसका मुख्य उत्पाद है क्लोरोबेंजीन, है ना। और यहाँ पर क्या किया हमने, एनिलीन, इसको हिंदी में लिख देते हैं अपन एनिलीन। तो देखो ये तो सेंडमेयर अभिक्रिया हो गई। अब सेंडमेयर अभिक्रिया की आधी रिएक्शन को कहा जाता है, 8वें नंबर की हमारी रिएक्शन है डायएज़ोटीकरण। डायएज़ोटीकरण रिएक्शन आपको बहुत सरल लगेगी, इसलिए क्योंकि डायएज़ोटीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसी अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक डायएज़ोटीकरण अभिक्रिया है। क्या करते हैं इसमें कि जब एनिलीन की क्रिया C6H5NH2 की क्रिया वही ठंडे नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको अभिकृत कराते हैं तो बन जाता है हमारा C6H5N2Cl, ये बन गया, है ना। और इस क्रिया में क्या मुक्त होता है, अभी मैंने आपको बताया था NaCl निकलता है। हाँ, ये डायरेक्ट C6H5N2Cl हमने बनाया है, तो C6H5NNCl, तो अभी हमने देखा था ना क्या बचा था, एक तो NaOH और एक H2O। तो इस क्रिया में NaOH और H2O भी निकलता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको निकलता हुआ दिखाएं। आप इस रिएक्शन को यहाँ तक भी खत्म कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि लगभग एक जैसी है ना, सेंडमेयर और डायएज़ोटीकरण अभिक्रिया। अब हम देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन का मतलब होता है कि पेयरिंग, इसमें 2 बेंजीन रिंग का पेयर बनता है ना, जोड़ा बनता है। तो क्या होता है इस क्रिया में कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया, मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2Cl, पर इसको अपन ऐसे लिखने वाले, देखो ये बेंजीन है ना, और डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब N2Cl, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। इसकी क्रिया कराते हैं अपन इस एनिलीन से, एनिलीन का सूत्र C6H5NH2, तो C6H5NH2 को भी अपन रिंग के रूप में लिखते हैं, ये NH2 यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर चूंकि प्रतिस्थापन होगा तो हाइड्रोजन को शो करेंगे ताकि ये HCl निकल जाए और ये पूरा ऐसा कैसे जुड़े। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं, है ना, नाम भी लिख देती हूँ मैं इसका, और रिएक्शन आपको याद करने में भी आसान होगी कि जब बेंजीन डायएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया एनिलीन के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति में हिम ताप पर कराते हैं, हिम ताप का मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तो ये HCl तो निकल जाएगा, है ना, HCl निकल जाएगा, HCl की उपस्थिति में कराते हैं, HCl निकल जाता है और बनता क्या है, देखो बेंजीन रिंग, है ना, फिर N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, है ना, और इधर NH2 और प्लस क्या निकला था, HCl। तो ये क्या चीज है, ये नारंगी लाल रंग का एक रंजक बना जिसका नाम है एमिनो एज़ोबेंजीन, इसको एमिनो एज़ोबेंजीन भी कहते हैं, और ये नारंगी लाल रंग का एक प्रकार का रंजक होता है ना। तो ये रिएक्शन तीनों लगभग
लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है, सैंडमेयर, डायजोटीकरण और युग्मन। जानबूझ के आपको एक साथ पढ़ाई गई है ताकि आपको मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मतलब मस्टर्ड ऑयल का मतलब क्या होता है, सरसों का तेल, है ना। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया भी पर्टिकुलरली प्राथमिक एमीन ही देते हैं। जैसे कार्बोलेमिन परीक्षण प्राथमिक एमीन देते हैं, वैसे मस्टर्ड ऑयल परीक्षण भी सिर्फ प्राथमिक एमीन देते हैं। और इसमें जो पदार्थ बनता है उसकी गंध सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखते हैं कि जब कार्बन डाइसल्फाइड, देखो मैं पहले यहाँ लिख दूं कि कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया कराते हैं प्राथमिक एमीन से और फिर उसकी क्रिया कराते हैं HgCl2 से, तो जो पदार्थ बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, उसकी गंध होती है सरसों के तेल की जैसी। पर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, दो स्टेप में होगी क्रिया। पहले कार्बन डाइसल्फाइड को अपन ऐसे लिखते हैं, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। इसकी क्रिया करा दो RNH2 से, मतलब कि प्राथमिक एमीन से। अब इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है देखना, S डबल बॉन्ड C, ये तो ऐसे कैसे उतार लिया। फिर ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ऊपर गया S, S के साथ H चला जाएगा SH, नीचे के लिए बचा RNH, है ना। तो ये तो पहली स्टेप में बना एक माध्यमिक यौगिक। सेकंड स्टेप में उसको दोबारा रिपीट उतार लेती हूँ मैं यहाँ पे, S डबल बॉन्ड C, ऊपर SH, नीचे RNH, ये माध्यमिक यौगिक है। इसकी क्रिया करा दो मर्क्यूरस क्लोराइड मर्क्यूरी क्लोराइड, सॉरी HgCl2, इसका नाम मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। तो हमको बनाना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अब एल्किल आइसोथायोसाइनेट कैसा होता है, देखो एल्किल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो एल्किल आइसोसाइनेट है जो कि कार्बोलेमिन परीक्षण का उत्पाद है। हमको एल्किल आइसोसाइनेट में थायो को भी फिट करना है, मतलब सल्फर को भी, तो बन जाएगा आपका R डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। इसका नाम है, R का नाम है एल्किल, NC लिखा है इसलिए आइसोसाइनेट होना चाहिए, पर चूंकि S भी आ गया तो उसको थायो बोलते हैं। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसका पूरा नाम है, और इस पदार्थ की गंध होती है सरसों के तेल की जैसी, RNCS। संयोजकता भी समझ लो यहाँ पर, ये मैंने गलत लगा दिया डबल बॉन्ड, इसकी संयोजकता देखना। हाँ, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 तो 1 2 3 बॉन्ड है, कार्बन की 4 तो 1 2 3 4, और सल्फर की +6 और -2 भी होती है तो 2 भी दिख रहा है आपको। अब देखो ये कैसे बना, ये पूरा यौगिक हमने निकाल लिया RNCS एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अब बचा क्या, 2 H नजर आ रहे हैं, 2 Cl है, 2 H और 2 Cl मिलकर क्या बना लेंगे, +2 HCl। और देखो क्या बचा, मर्क्यूरी और सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS। तो ये हो गई आपकी हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो सैंडमेयर, डायजोटीकरण, युग्मन और हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अपन अब देखते हैं 11वें नंबर की अभिक्रियाएं। 11 नंबर पे हम पढ़ते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है ना, वो प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है, और कई स्टेप्स में इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन बनाया जाता है। स्पेशली थैलेमाइड इसमें लेते हैं, तो थैलेमाइड का सूत्र ये है कि बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ में CONH, इस पदार्थ का नाम है थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की क्रिया हम कराते हैं पहले स्टेप में KOH के साथ, है ना। तो KOH के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो ये H2O निकल जाएगा। ओ सॉरी, H2O कैसे निकलेगा, एक बार फिर से देखते हैं। तो थैलेमाइड का सूत्र है ये, है ना, इसकी क्रिया कराते हैं अपन KOH के साथ, तो ये H और ये OH निकल गया, मतलब H2O निकल गया। तो बचा क्या, N के साथ K जोड़ दीजिए, मतलब ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ CO, इधर भी CO और इधर NK। तो इसका नाम अगर थैलेमाइड है तो इस पदार्थ का नाम हो जाता है पोटेशियम
थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया हम कराते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ, है ना। एल्किल आयोडाइड के साथ जब हम ये क्रिया कराएंगे तो K और I निकल गया, है ना, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। तो पोटेशियम आयोडाइड जब निकल गया तो क्या बचा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे बचेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में CONR, इसका नाम है N एल्किल थैलेमाइड, इसको N एल्किल थैलेमाइड कहते हैं। अब अंत में इस N एल्किल थैलेमाइड की क्रिया या तो जल के दो अणुओं से करा दो या NaOH के साथ करा दो। NaOH का सूत्र ये है, NaOH के दो अणु ले लेते हैं अपन, है ना। देखो कैसे लिखेंगे, 2NaOH, है ना। पर 2NaOH को हमको कैसे लिखना है, उल्टा लिखते हैं, HONA और HONA। इन दोनों की जब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका प्राथमिक एमीन, ये तो बन गया हमारा RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन, और बदले में बेंजीन रिंग के साथ में CONA अटैच हो जाएगा। देखो हम इसको मतलब जगह कम थी, अब हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से 3 स्टेप में लिख के बताती हूँ ताकि वो आपको आसान लगेगा, है ना। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, थैलेमाइड की क्रिया KOH के साथ करा दी, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया, H2O निकला। पोटेशियम थैलेमाइड को अपन यहाँ उतार लेते हैं, ये है पोटेशियम थैलेमाइड, COK NK, है ना। इसकी क्रिया करा दो एल्किल आयोडाइड से, तो एल्किल आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो KI निकल गया, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में CONR, इसका नाम एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, N एल्किल थैलेमाइड, है ना। देखो पहले सबसे पहले लिया था थैलेमाइड, उससे बना पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड से बना N एल्किल थैलेमाइड, और अब अंत में इस N एल्किल थैलेमाइड की क्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ। तो NaOH का सूत्र ऐसा सीधा सीधा होता है, NaOH के दो अणु लेते हैं और हम इसको उल्टा लिखते हैं, 2 बार उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, HONA का एक अणु, HONA का दूसरा अणु, और ये बन गया आपका प्राथमिक एमीन, है ना। RNH2 बन गया क्या, देखो RNH2 प्राथमिक एमीन हमारा बन चुका है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा। और अब बचा क्या, तो ये बचेगा सोडियम का लवण बनेगा, ये COONA, तो ये सोडियम थैलेमाइड बन जाता है। तो ये जो भी लवण बना है, अगर H2O लेते हैं तो COOH थैलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये सोडियम थैलेमाइड बन चुका है ना, इसका नाम सोडियम थैलेमाइड है। मुख्य उत्पाद है आपका प्राथमिक एमीन। तो 3 स्टेप में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण हमारा